सोशलॉजी विद्रु दीक्षित चैनल में स्वागत। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस के छोटे से गांव में 123 लोगों की मृत्यु हुई और कल फिर हमने देखा मुंबई की सड़कों पे टीम इंडिया के स्वागत के लिए लाखों की भीड़। ये भीड़ है, भीड़ का अपना एक अस्तित्व होता है, भीड़ का अपना एक व्यवहार होता है, लेकिन भीड़ में हादसे कभी भी हो सकते हैं। भीड़ ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित की जाती है जो एक ही उद्देश्य को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए किसी एक जगह पर एकत्र होते हैं। भीड़ वह व्यवहार है जिसका आशय लोगों के एक समूह के आचरण या उत्कार्य से है जो एक ही घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से इकट्ठे होते हैं। परमानेंट नहीं, स्थायी रूप से एकत्र नहीं होते, वो अस्थायी रूप से इकट्ठे होते हैं। भीड़ लोगों की एक संख्या है जो एक सामान है, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ एक साथ इकट्ठा होना है। मतलब कोई सामान उद्देश्य होगा, अल्पकालिक उद्देश्य भी हो सकता है, उसमें किसी का दीर्घकालिक भी उद्देश्य हो सकता है, उसके लिए वो एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं। समाजशास्त्री ब्लूमर कहते हैं भीड़ के भीतर एक छोटी आबादी ही सूचित निर्णय लेती है। भीड़ के अंदर की एक सूचित आबादी सूचित निर्णय लेती है जिसका अनुपालन बाकी अन्य सभी लोग करते हैं। उनका ये भी कहना है समूह जितना बड़ा होता है उतने ही कम सूचित सदस्य होते हैं। मतलब लोगों को सूचना देने वाले सदस्यों की संख्या तब कम हो जाती है जब भीड़ बड़ा होता है। इसलिए जब बड़ी भीड़ होती है, बड़ा समूह होता है, तो उसमें सूचित करने वाले लोग कम होते हैं। तभी देखिए आप किसी न किसी प्रकार के हादसे या दुर्घटना होती है। लोग आसानी से सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपना व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, आसानी से बदलता है। अभी मेरी आस्था आप पे है, हो सकता है कुछ दिनों बाद मेरी आस्था किसी और पे हो जाए, मेरा व्यवहार कुछ और होने लगे। भीड़ में लोग क्या होता है, भीड़ जो होती है, जनता का जो समूह होता है, व्यक्तियों का जो समूह होता है, उसमें सम्मोहन प्रभाव में आके सम्मोहित किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी स्थान के लिए या किसी चीज के लिए इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, उसके सम्मोहन प्रभाव में जाते हैं कि तर्कहीन तरीके से काम करने लगते हैं। उनका कोई तर्क ही नहीं रहता, नॉन लॉजिकल एक्शन करते हैं, वो तर्कहीन तरीके से कार्य करने लगते हैं। भीड़ का व्यक्तित्व जो है गुमनामी से प्रभावित होता है। भीड़ में कोई जो भीड़ का व्यक्तित्व है, जो भीड़ की इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो गुमनामी से प्रभावित है। उसमें कोई जानकारी नहीं होती है। किसी ने कहा यहाँ जाना है तो सब बिल्कुल वहीं निकल जाएंगे। अभी अगर एक मैसेज चल जाए कि अभी यहाँ पे कोई चमत्कार हुआ है, यहाँ का जल चमत्कारी है, इससे नहाने से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, तो देखिए उस कुंड में कितनी भगदड़ लग जाएगी। अभी 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले में करेली में एक पेड़ अपनी छाल उतार रहा था। उसकी कुछ आकृति लोगों ने कहा देखिए हनुमान जी की आकृति है। अब वो सड़क किनारे पेड़ था, वहां पे भीड़ लगने लगी, नारियल फूटने लगे, नारियल चढ़ने लगे, मनौतियां मानी जाने लगी। अभी कल प्रशासन को सख्ती करके उस सबको वहां से अलग कराना पड़ा। तो ये ऐसा होता है कि आप एक अजीब सी गुमनामी से प्रभावित होता है और एक समूह के रूप में एक छोटी जगह में जाने लगते हैं। अब भीड़ के साथ सबसे जरूरी है भीड़ का प्रबंधन, भीड़ मैनेजमेंट। ये भीड़ मैनेजमेंट जहाँ अच्छा होता है, भीड़ मैनेजमेंट जहाँ होता है, उसमें आप देखिए कभी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। अभी 2 घटनाओं की मैंने जिक्र की ना। हाथरस, उत्तर प्रदेश का हाथरस एक छोटा सा जगह है, जिला हो गया है, उसके हाथरस जिले के ही एक छोटे से गांव में हुआ। वहाँ पे एक स्वयंभू भगवान हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, संत हैं। पहले वो पुलिस की नौकरी करते थे, उन पे 1-2 केस भी हैं। साहेब जी हैं, भोले बाबा के नाम से हैं। अब वो कैसे संत हैं, कैसा सत्संग करते हैं मुझे को तो नहीं मालूम, लेकिन वो सूटेड बूटेड रहते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, रंगीन चश्मा। कहते हैं मैं चश्मा उतार दूंगा तो आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। उनका कहना था कि मैं जहाँ चलता हूँ मेरे चरणों की धूल अगर आपने छू ली, उसको माथे से लगा ली, उसको पुड़िया बना के अपने घर में रख ली, तो आपके सारे कष्ट दूर जाएंगे। ये भोले बाबा थे और उनका सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में देखिए भीड़ प्रबंधन, भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो वहां पे 123 लोगों की जान चली गई, रौंदते हुए निकल गए, एक के ऊपर एक भगदड़ मची।
क्योंकि जब बाबा जी निकले, भोले बाबा भगवान तथाकथित भगवान जी जब निकले, वहाँ पानी बारिश हो रही है, दलदल भी था, कीचड़ भी था, तो लोग उनके कि बाबा जी जा रहे हैं, उनके चरणों की धूल ले लें। देखिए वहाँ पे क्या था, मैंने कहा लोग वो सूचित करने वाले, इसमें भीड़ ज़्यादा थी, 2.5 लाख की भीड़ थी और छोटी संख्या में सूचित करने वाले थे। कौन थे? बाबा जी एक और उनके जो सेवादार लोग हैं, गिने-चुने। तो वो लोग सूचित कर रहे थे कि ये बाबा जी निकले हैं, इनकी चरणों की धूल जो है, ये आपको स्वर्ग दिला देगी, आपके सारे कष्ट दूर कर देगी। तो चरणों की धूल के लिए लोग होने लगे। यहाँ मैनेजमेंट नहीं था, ना पुलिस प्रशासन था, ना जितने भोले बाबा के अनुयायी थे, उनके सेवादारों ने मैनेजमेंट करा, बल्कि वो लोगों को रोक रहे थे। अब लोगों को आपने फैला के तो रखा है कि चरणों की धूल, बाबा के चरणों की धूल ले लो, माथे पे लगा लो, आपका भाग खुल जाएगा, लॉटरी खुल जाएगी और आप उनको रोक भी रहे। तो वहाँ पे किसी प्रकार से उस स्थान के आकलन ही नहीं था कि जहाँ कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, वहाँ कीचड़ है, कल को निकलेंगे लोग वहाँ, जब क्योंकि होता क्या है सामान्यतः भीड़ में गर्मी का भी असर है, उमस बहुत थी। अब लोगों को जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो सबको लगा इस उमस से हम बाहर निकले, तो बाहर सबको जल्दी होती, मेरे को भी, आपको भी, इनको भी, उनको। तो उस आवाजाही में वहाँ पे ये हादसा हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसका मैनेजमेंट नहीं था और इसमें क्या हुआ था कि भगदड़ मची, अवैध संरचना थी। एक तो जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वहाँ भगदड़ मचती है, क्योंकि तय समय रहता है, उस तय समय से जैसे ही खत्म होता है तो लोगों को वहाँ की आस्था जो है अपने घर पहुँचने की होती है। दूसरी चीज़, इन सभी जगह में भीड़ के लिए वहाँ पे पार्किंग बेहतरीन जो होती है बेतरतीब हो जाती है, जिसको जहाँ मिलती है अगर आपने व्यवस्था नहीं करी तो पार्किंग ऊट-पटांग हो जाएगी और फेरी वाले जो हैं, खोमचे वाले, कुछ ना कुछ बेचने वाले वहाँ एकत्र हो जाते हैं। वो उन सब के कारण भी उनकी ओर आकर्षण होता है बच्चों का, तो ये हादसे होते हैं। एक भीड़ प्रबंधन का अभाव होने से हाथरस में ये घटना घटी। वहीं आप देखिए कल भारत की टीम बारबडोस से वापिस आई, पहले दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ भी भीड़ थी, उसके बाद वहाँ से मुंबई आए, मुंबई के मैरीन ड्राइव से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में लेके आया गया। अब क्राउडेड एरिया, शाम का समय, बारिश भी नहीं हुई कल बॉम्बे में, 2.5-3 लाख की भीड़ थी, बस चल रही है, रेंग रही है, चारों तरफ लोग आ गए। अब वहाँ पे देखिए मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, भीड़ का प्रबंधन था, क्योंकि बॉम्बे पुलिस जो है पहले भी करती है, वहाँ पे गणेश उत्सव का मैनेजमेंट रहता है, उनको मालूम है लाखों श्रद्धालु आते हैं, गणेश जी जब निकलते हैं तो श्रद्धालु रहते हैं, सब गणेश जी को छूना चाहते हैं। इसी तरह से कल टीम इंडिया के लोगों की एक झलक देखने, एक सेल्फी लेने, उनको देखने की दृष्टि से लोग थे। देखिए वहाँ मैनेजमेंट इतना अच्छा था, क्राउड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, एक भी हादसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इस भीड़ के जो हादसा हुआ है या भीड़ का जो तंत्र है, इसमें 2 प्रकार की भीड़ होती है भारत में। एक आपने देखा होगा कि श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जो अंधविश्वासी थे, तो वहाँ हादसा जैसी घटना घटी कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे और भी कई घटनाएँ हुई, एक बार वैष्णो देवी में हुआ था, एक बार और ऐसे भगदड़ मची थी, अभी सूरत में हुआ था इस प्रकार का। अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ नरसिंहपुर करेली में भी हुआ था, बागेश्वर धाम जी आए थे, उनकी कथा में लोग बाग जा रहे थे, तब भी 3-4 लोग भगदड़ में हुई थी, उसमें पिछल गए थे, दब गए थे। लेकिन एक होती है प्रबंधन वाली भीड़, जो कि जानकार होती है। देखिए वहाँ कुछ नहीं हुआ मुंबई में। इसको मेरे एक मित्र बता रहे थे, ये जो हाथरस में हुआ हादसा, हाथरस वाली हादसा है, ये जो है 4 खाने के लोग। मैंने कहा 4 खाने क्या होते हैं? बोले स्क्वायर होता है, उसमें 4 खाने होते हैं। तो पहला खाना होता है, वो 10% आबादी है, जो पढ़ी-लिखी होती है, जानकार होती है, विज्ञान को समझती है, वो ऐसे बाबा-बाबाओं और इस प्रकार के जो सत्संग होते हैं, इनको घर से ही सलाम करती है, घर से ही प्रणाम करती है और वो अपना ना तो समय खराब करती है, जानती है यहाँ पे जाना-आने खतरे की घंटी है। तो वो इन सब में नहीं पड़ती, अपना समय ज़ाया नहीं करती। ये पहला खाने के 10% लोग हैं, इसलिए ये इनको किसी प्रकार की, ये अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, ये शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करते। दूसरे खाने के लोग वो होते हैं, जो थोड़े बहुत श्रद्धालु होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सत्संग वगैरह को
घर से निकल के वहाँ से जाके दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। चले गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, दूर से दर्शन कर लिए या किसी मंदिर में जाके थोड़ी मन्नत मान ली, चढ़ावा चढ़ा दिया, मान्यता कर ली। ये भी 10% होते हैं। तो ये थोड़े बहुत इनको रहता है कि हमको शॉर्टकट हमारे यहाँ पे सफल हो जाए। तीसरे 10% वो लोग हैं जिनका कोई उनका रहता है इस प्रकार के सत्संग होते रहें, ऐसी भीड़ लगती रहे और इसमें हम व्यापार करेंगे, इसमें जेब कतराई करेंगे, लोगों का सामान लूटेंगे, ये आपराधिक प्रवृत्ति के इनका रहता है इस सत्संग से उनका व्यापार हो जाए, उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। अब ये 3 जो हैं खाने, पहला, दूसरा, तीसरा 10% के हैं। अब चौथा खाना जो है वो होता है 70%। और ये चौथा खाना पूरी तरह से अंधविश्वासी होता है। इसको चमत्कार पे इतना ज़्यादा है, ये लोगों की बातों में इतना जल्दी प्रभावित हो जाता है, इतना जल्दी भ्रमित हो जाता है, इसको लगता है कि भगवान वास्तव में आ गए और ये जो कर रहे हैं इसलिए। तो आप देखिए ऐसे लोग बिल्कुल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, इसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या कम रहती है। पुरुष तो रहते हैं लेकिन कम रहती है। महिलाएं बिल्कुल अति उत्साह में वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ भले ही बैठने की जगह ना हो, कुछ ना। अभी 1.5 साल पहले भोपाल के पास सीहोर में एक कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। 16 फरवरी की बात थी। वो रुद्राक्ष कि मैं ये रुद्राक्ष दे रहा हूँ, मंत्रित है, इसको आप ले लीजिए, फ्री बांट रहे थे। आप घर में रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे, आपकी तिजोरी में रखे हुए पैसे अपने आप बढ़ने लगेंगे। बैंक में तो बढ़ जाते हैं ना ब्याज से, लेकिन आपकी तिजोरी में ये रुद्राक्ष, ऐसा उनका कहना है, इसे रखिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फ्री का रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जिले की कैपेसिटी जो है 2 लाख की है, वहाँ पे 24 लाख लोग आ गए। हाईवे जाम हो गया, इधर से जा रहे, खेतों से जा रहे, उसमें भी भगदड़ मची थी, वहाँ पे भी हादसा हुआ था। तो ये वही 70% चौथे खाने के लोग हैं। ये चौथे खाने के लोग अंधविश्वासी हैं, इनका किसी पे कोई वो नहीं, सिर्फ इतनी अटूट आस्था होती है, कभी खत्म नहीं होती। अभी भी बता रहे हैं कि बाबा जी तो फरार हैं, भोले बाबा, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। उनको 130 लोग खत्म बोले, उनको तो मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया, और उनके आश्रम में अभी भी भीड़ लगी हुई है। जबकि आपने देखा होगा कोई भी संत होता है जो सत्संग करता है, कथा वाचन करता है, ये सब करता है, भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, चल ठीक है भाई, वही मैं मानता हूँ, भोले बाबा जी ने कहा मैं भगवान हूँ, तो आप अपने से जोड़ना चाहते हैं, सूटे बूटे जूते मोजे पहन के पति पत्नी के साथ कोई सत्संग नहीं करता। लेकिन चौथे खाने के लोगों को कौन समझाए। और उसमें हुआ यहाँ पे भीड़ प्रबंधन नहीं था, क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। जिन्होंने आयोजक थे, आयोजकों ने खाली बुला के बाबा जी को सत्संग करा लिया। पुलिस ने भी अनदेखी करी, पुलिस ने सोचा नहीं, पुलिस ने पहले से कुछ नहीं, स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, बारिश है, कीचड़ है, जब ये खत्म होगा कैसे निकलेंगे, उसको निकलवाने की कोई व्यवस्था नहीं करी। अनप्लान था, उसके कारण ये हादसा हुआ। और वहीं आप देखिए प्लान वे में हुआ क्योंकि टैलेंट वाली लोग थे, जो वर्ल्ड कप अपनी मेहनत, अपने टैलेंट, अपने नेतृत्व के कारण, रोहित शर्मा के कारण टीम जीती थी, कि सभी टीमों को हरा के उसने वर्ल्ड कप जीता था। तो वहाँ देखिए मैनेजमेंट कितना अच्छा था, लोग भाग भी संयमित थे। इसमें सारे जो थे, यहाँ की जो भीड़ थी, ये पूरी की पूरी 30% वाली भीड़ थी, इसमें 70% वाले नहीं थे। 10% जो अपने चहेतों से मिलने गए थे, देखने गए थे, 10% वो जो अंधश्रद्धा, और उसमें 10% वो भी होंगे, वो बाद में आएगा, किसी की जेब कट गई, किसी के मोबाइल चला गया, तो ये लोग थे। लेकिन वो जो चौथे खाने के 70% लोग हैं वो नहीं थे। ये भीड़ का तंत्र है। भीड़ मतलब एक सीमित जगह में बिना किसी होती है, इसमें बोलने वाले कम रहते हैं और ये अप्रत्याशित होती है, इससे कभी भी होता है। इसलिए आप प्रयास करें, जब ऐसे किसी प्रकार के आयोजन हों, अपनी श्रद्धा भक्ति दूर रखें, घर से ही इनको सलाम करें और प्रयास करें कि ऐसी जगह जाने से बचें। कई जगह मंदिरों में भी होता है कि वहाँ पे जगह कम होती है, जनता आ जाती है, अब उसको व्यवस्थित नहीं करते, तो वहाँ पे भी कभी हादसे हो जाते हैं। वृंदावन में भी ऐसी आशंका है कि गलियों के बीच में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ पे ही ऐसी भीड़ होती है। तो ये है भीड़ का तंत्र, भीड़ का समाजशास्त्र, और यहाँ अंधविश्वास से हमें दूर रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।